हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो सेट रहेगा आपका फरवरी 2014 का सेट रहेगा, वो भी आपका हिंदी का। किसका साथियों? हिंदी का सेट है। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन 1 नंबर में बोला गया साथियों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? सर्वोपरि उद्देश्य क्या हो जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर? तो निजी भाषा के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल, भाषा का सृजनशील इस्तेमाल हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। तो सुनना, पढ़ना और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है साथियों? कौन सा सहायक हो जाएगा? इसमें आपका जो हो जाएगा आंसर साथियों, सी नंबर में देखिए क्या बोला गया है। आपका सी में बोला गया सुनना, देखना, पढ़ना घटनाओं को अपने शब्द में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, शब्द में लिखित रूप में व्यक्त करना साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो आपका नेक्स्ट बोला गया साथियों, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण उच्च प्राथमिक डैश का बोध विकसित करने में बोध की विकास दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है साथियों। तो कौन सा सही हो जाएगा? अत्यंत महत्वपूर्ण जो हो जाएगा साथियों आपका इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 नंबर देख सकते हैं बोला गया है संदर्भ बोध, साहित्य बोध और सामाजिक और राजनीतिक हो जाएगा साथियों। संदर्भ बोध, साहित्य बोध और सामाजिक और राजनीतिक हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट में बोला गया साथियों, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में सहायक साथियों। डैश में सहायक, तो आपका इसमें हो जाएगा डैश में सहायक बोला गया है। तो 4 का देख सकते हैं 2 नंबर सही हो जाएगा साथियों, क्योंकि बोला गया है भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करना साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सा गतिविधि उपयोगी नहीं है साथियों? कौन सा गतिविधि उपयोगी नहीं है? तो इसमें जो आपका हो जाएगा साथियों, मुहावरे का अर्थ मिलाकर वाक्य बनाना, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि क्या है साथियों? तो व्याकरण जो है अग्नात्मक, क्या होगा तो आपका अग्नात्मक विधि हो जाएगा, अग्नात्मक। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है भाषा क्या है साथियों? तो बच्चे को भाषीय विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। बच्चे के भाषी विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर जो करेगा साथियों आपका हो जाएगा समृद्धि भाषा परिवेश हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया साथियों, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके आपका यही जरूरी है साथियों। उच्च प्राथमिक स्तर बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या बोला गया है। तो नेक्स्ट में आपका बोला गया साथियों, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश का भिन्न हिस्सा हो सकता है साथियों। आपका सांस्कृतिक का हिस्सा हो सकता है। किसका हो सकता है? तो आपका सांस्कृतिक का हिस्सा हो सकता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया कक्षा आठ के बच्चे के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी हो जाएगा साथियों? तो हमको जो जानना पड़ेगा वो बच्चे के मनोवैज्ञानिक विशेषताओं और भाषा प्रयोग की क्षमता साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है साथियों, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चे को स्वाभाविक एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करता है साथियों। तो किस चीज़ में मदद कर रहा है साथियों? तो आपका इसमें डी सही हो जाएगा। डी में देखिए बोला गया स्वतंत्र, प्रभावी और सांस्कृतिक निष्ठा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया हमारे अनुभव के आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में क्या कर सकते हैं साथियों? भाषा की कक्षा में हम लोग जो करेंगे, बच्चे के विविध संदर्भ के अनुभव करने विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने का अवसर दिया जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया साथियों,
बोला गया मुदित 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात की ओर प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? प्रति सचेत रहने की सलाह जो देंगे साथियों हम लोग, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चे के बारे में, देखिए क्या बोला गया है, तो पोर्टफोलियो बच्चे के बारे में यह बताता है, पोर्टफोलियो बच्चे के बारे में यह बताता है, क्या बताता है साथियों, उसकी प्रगति किस प्रकार हो रही है, उसकी प्रगति किस प्रकार पोर्टफोलियो का कर्तव्य यही है साथियों। चलिए और इस सेट का अंतिम सवाल है, ये बोला गया है किस साहित्य विधि को पढ़ते समय आप सरस्वर पाठन पर अनिवार्य बल देंगे साथियों। सरस्वर पाठन पर क्या है, जीवनी पर हम लोग अनिवार्य बल देंगे साथियों। आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। ये जो सेट था आपका फरवरी 2014 का सेट था साथियों।